गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी को नमस्कार मित्रों। आज पीसीएस की तैयारी में हमने जिन किताबों का इस्तेमाल किया या जो किताबें अच्छी हैं, जिनका उपयोग तैयारी के दौरान किया जाना चाहिए, उसकी चर्चा हम करते हैं। आपको ये प्रीलिम्स में भी काम करती हैं, मेंस में भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनका अध्ययन करें। कुछ किताबें प्री के लिए ही केवल होती हैं, तो उनको हम बता देंगे कि कौन सी किताब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। हिस्ट्री के लिए मैं शुरू करता हूँ। हिस्ट्री की जो एक बुक है, जो बहुत प्यारी किताब है, आप देखिए इस किताब को। आप देखिए, ये किरण कॉम्पिटिशन की किताब है। ये मेंस के लिए काम नहीं करेगी, ये प्री के लिए ही काम करती है। ये फैक्चुअल किताब है। ये भारतीय इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए लिखी गई है, लेकिन ये किताब इतिहास में आने वाले सवालों के लिए रामबाण है। बहुत अच्छी किताब है। अगर इसका अध्ययन आप मन लगाकर कर लें, एक दो बार इसका अध्ययन कर लें, इसको 3 बार 4 बार इसका रिवीजन कर लें, अच्छे से कर लें, तो इतिहास में जो सवाल आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन जो इतिहास के आते हैं, उसमें से 15-20 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और इतिहास में इतने क्वेश्चन कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो अगर किताब मन से पढ़ी जाए, अच्छी किताब पढ़ी जाए, तो इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है पीसीएस की परीक्षा में। उसको आप आसानी से उनके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सभी प्रश्न संभव नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर इस किताब को आप ध्यान से कर रहे हैं तो आप उसके अधिकांश प्रश्नों को आप जवाब दे लेंगे। एक किताब और है, एस के पांडे साहब की है, आप इसको देखिए। ये किताब बहुत अच्छी किताब है। ये आधुनिक भारत का इतिहास, एस के पांडे। ये बहुत बहुत ही अच्छी किताब है। थोड़ा डिटेल में लिखी गई है। किरण कॉम्पिटिशन तो थोड़ा फैक्चुअल है, लाइन टू लाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल भी दिया हुआ है। तो अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो आप इस किताब को भी बेस बना सकते हैं। ये किताब आधुनिक भारत के मामले में बहुत अच्छी लिखी गई है और इसमें से प्रश्न अच्छे आते हैं। इसके 2 सेगमेंट और हैं, एंशियंट और मॉड्यूल, यानी कि आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी लेंदी है, मोटी है। आप समय जैसा आपके पास रहे अगर समय कम है तो किरण कॉम्पिटिशन को ही बेस बनाएं, और अगर आप आधारभूत तैयारी कर रहे हैं, समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप एस के पांडे की किताब को आधार बना सकते हैं। अब इतिहास के बाद हम भूगोल पे चर्चा करेंगे। तो भूगोल के लिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि किताब पढ़ने के साथ साथ मैपिंग सेक्शन भी आप ध्यान रखें। तो एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, इसको आप ले लें मार्केट से। और जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो भूगोल में, कोई भी चैप्टर आप ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप हैं, उनका चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो जब आप उसको अध्ययन कर रहे हो तो साथ साथ आप एटलस भी अपने सामने रखें। कोई भी जगह, कोई चाहे प्राकृतिक भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे जो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे उसका दूसरा सेगमेंट जो है राजनीतिक भूगोल हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई शहर है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई चीज़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो आप उस जगह जाकर मैप में भी देखिए, पिन पॉइंट करिए कि ये स्थान कहाँ पर है, ये नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये पहाड़ कहाँ पर है, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। तो इससे क्या रहता है कि कभी कभी सवाल मैप बेस्ड भी आते हैं, और कभी कभी देशों की राजधानियों से जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो भूगोल में मैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपना स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का आप ज़रूर रखिए। दूसरा, भूगोल के लिए एक किताब आती है महेश बड़वाल साहब की। ये किताब है और इसमें लिखा हुआ है कि भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार बड़वाल। तो मैं, ये किताब बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी किताब है ये। और इस किताब को भी आप मन लगा के पढ़ ले तो मैं समझता हूँ काफ़ी प्रश्न आप भूगोल के हल कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी कि ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक्स जो हैं, भूगोल में बहुत ज़रूरी है, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी आती है, उसको आप मन लगा कर पढ़ लें और इसको पढ़ लें बड़वाल को। तो बस उसके बाद फिर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा भूगोल में आपको परेशानी आएगी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब तो है ही है, लक्ष्मीकांत तो सब लोग पढ़ते हैं। साथ साथ में एक एनसीईआरटी बुक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये हिंदी में भी आती है, इसको आप हिंदी में भी खरीद सकते हैं, इंग्लिश में भी खरीद सकते हैं। बहुत ही प्यारी किताब है। मेंस पर्पस से, प्री में भी कुछ सवाल आते हैं, लेकिन ये बेसिकली मेंस पर्पस से बहुत अच्छी किताब है। इस पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत दी हुई है। आप अगर एक एक चैप्टर इसके पढ़ लें, मैं तो इसको कई बार पढ़ता रहता हूँ। ये किताब बहुत अच्छी है और इसकी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बहुत है, लैंग्वेज बहुत ही सरल है, बहुत सॉफ्ट है। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर,
जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी चैप्टर आप इसमें का ले लें, ये बहुत प्यारी किताब है और बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा, आप इसको ज़रूर पढ़ें। अब एक और सेगमेंट इसमें है अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था में देखिए, वैसे तो अर्थव्यवस्था के सेगमेंट में सवाल करंट अफेयर से ही ज़्यादा आते हैं, करंट अफेयर से आप जुड़े रहें तो उसको आप आसानी से उसके सवालों को डील कर पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ जो सैद्धांतिक पक्ष है और साथ साथ जो इसका ट्रेडिशनल पार्ट है, उसको पढ़ने के लिए एक दो बुक, कोई बेस बुक आपको बनानी पड़ेगी। इसमें बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं, लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन आप वाणी प्रकाशन की देखिए, इस तरीके की किताब आती है, अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में, भारत एवं विश्व। तो ये बहुत पतली है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इसको आप जल्दी इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके जो ट्रेडिशनल पार्ट है, यहाँ से आप इसको पढ़ करके इसको अध्ययन कर सकते हैं चैप्टर वाइज, जैसे गरीबी है, बेरोज़गारी है, उद्योग है, कृषि है, इस तरीके से आप इसको देख लेंगे तो इसमें जो परिभाषाएं वगैरह हैं, कमिटियां हैं, और जो इसका सैद्धांतिक पहलू है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर से इसको जोड़ लें तो मैं समझता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। और रमेश सिंह द्वारा लिखित जो मोटी मोटी किताबें हैं उसको पढ़ने से आप बच जाएंगे। वो किताबें पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाणी की, परीक्षा वाणी की किताब है, ये काफ़ी अच्छी है, इसको आप आराम से देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी यानी कि राज्य हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई। ये बहुत ही प्यारा ये इतना सेगमेंट है। इसमें से सवाल, अधिकतम सवाल पीसेस में इन सेगमेंट से आते हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ लें, साइंस। तो साइंस के लिए किताबें तो आप एनसीईआरटी का अध्ययन करिए, साइंस बहुत अच्छी वहाँ लिखी हुई है। लेकिन लूसेंट का जो साइंस पोर्शन है, उसके लिए लूसेंट की जो एक कंप्लीट आती है जिसमें सारे विषयों का दिया हुआ है, उसमें भी, और एक अलग से आती है विज्ञान के लिए लूसेंट की, वो किताब भी बहुत अच्छी है। अगर एनसीईआरटी पढ़ने के साथ उसको भी आप लगा लें, उसको भी कर लें मन से, तो मैं समझता हूँ साइंस में भी आप आसानी से कर सकेंगे। जो आम जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, साइंस के सवाल वहाँ से ज़्यादा आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी तभी आप उन सवालों को हैंडल कर पाएंगे। तो विज्ञान उस तरह से हो जाएगा। अब इतने सेगमेंट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, तो मेजर सवाल इन्हीं सेगमेंट से आते हैं, इन्हीं पोर्शन से आते हैं। इसके बाद बचता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वाणी प्रकाशन की किताब आती है, नहीं तो आजकल एक दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आने लगी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग शंकर आईएएस की एक बुक आती है, वो भी अच्छी है, वो मेंस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन किसी एक किताब का अध्ययन करें, इसमें चाहे किसी एक का कर लें आप पर्यावरण से। और कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में भी कुछ चैप्टर पर्यावरण पे हैं, कक्षा 11 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इधर कक्षा 9-10 के भी है। वो चैप्टर वाइज आप उसका फोटोकॉपी रख लें और उसको आप समय समय पर उसकी एक फ़ाइल बना लें, उसका भी आप अध्ययन करते रहें, तो बहुत बढ़िया है। और जो हमारे पुराने प्रश्न पत्र पीसीएस में हुए हैं, उसका एक संकलन घटना चक्र वाले निकालते हैं, तो वो आप घटना चक्र का ले लें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उसको आप लगा लें, उसका अध्ययन कर लें, तो मैं समझता हूँ पर्यावरण पारिस्थितिकी के सेगमेंट के जो सवाल आते हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। तो पीसीएस के प्री में इतने सेगमेंट से सवाल आते हैं, यहाँ से आते हैं, मेजर ये चीज़ें हैं। बाकी यूपी का सवाल आता है तो यूपी में 7-8 सवाल यूपी स्पेशल से आ जाते हैं, उसके लिए भी मार्केट में कई किताबें हैं। वाणी पब्लिकेशन की किताब आती है, और भी मंथन वाले भी निकालते हैं, कई किताबें हैं, उसमें आप कोई एक ले लें। मैं समझता हूँ वाणी की आप ले लें, बहुत अच्छी है, उसको आप जो मोटी वाली है वो ले लेंगे तो अच्छे से उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लें, तो और करंट अफेयर से जुड़े रहें, तो यूपी के जो सवाल आते हैं उसको भी आप कर लेंगे। अब एक अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आज के परीक्षा प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट हो गया है, प्री पास करना हो चाहे मेंस पास करना हो, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के सवाल काफ़ी संख्या में आने लगे, 30 से 35 सवाल करंट अफेयर्स के अब पीसीएस प्री में आने लगे हैं, और उनको क्रैक करने के लिए आपको अखबारों का अध्ययन करना होगा। अखबार तो खैर आप प्री मेंस दोनों के लिए करते हैं, लेकिन अखबार पे नज़र रखने से क्या होता है कि कोई घटना जैसे कल घटी है और उसको अखबारों में आ गया, सोशल मीडिया पे तो पहले आ जाता है, अगर उससे आप बहुत नहीं जुड़े हैं तो आप अखबार का अध्ययन करिए। वैसे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है, तो उससे दूरी थोड़ा बनाए तो अच्छा ही है, और अखबारों पर आप टिकिए, अखबार आपके लिए काफ़ी काम करते हैं। तो 2 अखबार रखिए, एक हिंदी का एक अंग्रेजी का। जैसे देखिए, ये एक हिंदुस्तान का एक आप पढ़िए, इसको आप ज़रूर देखिए, फ्रंट पेज में क्या न्यूज़ आई हुई है इसके। बाकी और लोकल न्यूज़ छोड़ दीजिए, फ्रंट पेज की न्यूज़ देखिए, उसके बाद आप इसके इकोनॉमी का पेज देखिए,
अगर साइंस से जुड़ी हुई कोई बात है तो उसको पढ़ लीजिए। खेल संबंधी जो पृष्ठ है उस पर आप चले जाइए। इंटरनेशनल और नेशनल जो खबरें हैं उसको आप देख लीजिए। यहाँ से उन चीज़ों को देख लीजिए, और आप अगर नोट करते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, तो आप ज़रूर उसको नोट्स बना लीजिए। साथ साथ में एक अंग्रेजी का भी पेपर आप रखिए, उसको भी देख लीजिए। बहुत सारी खबरें अंग्रेजी अखबारों में बहुत अच्छे से डिटेल में आती हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, इसको आप ले लीजिए, और या फिर इसकी जगह द हिंदू भी आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक लीजिए, दोनों मत लीजिए, दोनों अच्छे अखबार हैं, दोनों में से कोई एक लीजिए। और इसके जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें भी वही काम करना है, फ्रंट पेज की न्यूज़ देखिए, फिर नेशनल इंटरनेशनल खबरों को देखिए। साइंस से जुड़ा हुआ कोई पेज है या कोई खबर आई है तो उसको ध्यान से देख लीजिए। खेल पृष्ठ पर चले जाइए, इकोनॉमी का पेज ध्यान से कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपना एक बनाइए नोट्स, और रोज़ की खबरों को उसमें आप नोट करते जाइए कि ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। कोई घटना घटी है, कोई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई फैसला लिया है, आरबीआई वगैरह के जो सवाल है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इस पे अगर कुछ है तो आप उसको नोट कर लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल कोई मुद्दा है, उस पर कुछ आई है खबर, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसको कोई स्थान विशेष महत्वपूर्ण है तो उसको मैप में जाके देख लीजिए। ये आप आधे एक घंटे आप न्यूज़ पे काम कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये अखबारों से ही केवल काम नहीं चल जाएगा, इसके लिए आपको मैगजीन भी पढ़नी होगी। तो कई प्रकार की मैगजीनें मार्केट में आती हैं, किसी एक को आप बेस बना लें। मैं समझता हूँ क्रॉनिकल की मैगजीन काफ़ी अच्छी है, और अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो विजन आईएएस के जो मंथली सेगमेंट आते हैं, मंथली उनकी मैगजीन निकलती है, वो बहुत ही अच्छी है। उसको आप अगर फॉलो करें तो प्री मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छी काम करती है। उन्हीं विजन वालों की ये जो मंथली मैगजीन आती है वो तो आती है, उनका वैल्यू एडिशन आता है 365 के नाम से, वो प्री मेंस दोनों के लिए निकालते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इंग्लिश में तैयारी करते हैं तो आजकल वो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देते हैं, चाहे तो आप उसको ले लें। लेकिन इंग्लिश वाला मुझे फर्स्ट हैंड रहता है, तो वो बहुत अच्छा वो लिखते हैं। हिंदी में भी ठीक है, आप उसको लेंगे तो उस पर भी जानकारी आपकी बढ़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं उसको, थोड़ा ज़्यादा भी है वो, तो आप उसकी जगह क्रॉनिकल कर लीजिए। क्रॉनिकल बहुत अच्छी है मैगजीन, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, उसको आप कर लें। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन आती है घटनासार। जब परीक्षा होने वाली होती है तो उसके 1-1.5 महीना पहले, कभी कभी 1 महीना पहले वो मैगजीन निकलती है, और वो पिछले 6-7-8 महीनों का जो घटनाक्रम है उसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और चूँकि आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड इस तरीके से है कि पीछे 6 महीने की जो घटनाएं हुई हैं देश दुनिया में, वहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। तो आपको 6-7-8 महीने का जो करंट अफेयर्स है पीछे परीक्षा होने, जैसे परीक्षा जून में हो रही तो पीछे 6 महीने का जो पूरा 6 से 8 महीने का जो घटनाक्रम है उसको आप 3-4-5 बार घटनासार को दोहराएं, बहुत अच्छे से कवर करें, तो मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहने की ज़रूरत है, उससे लगातार जुड़े रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो प्री परीक्षा पास करने के लिए ये मटेरियल है, इस तरीके से आपको काम करना है, और लगातार इतने ही मटेरियल का आपको अध्ययन करना है। अगर आप इससे ज़्यादा भटकेंगे, बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आप मटेरियल लेके मार्केट से आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सूचना का बहुत ज़्यादा भंडार है, उसमें कन्फ्यूज़न बहुत है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ होंगे तो फिर सूचनाओं के संसार में आप खो जाएंगे, और उसमें फिर बहुत मुसीबत हो जाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम याद कर पा रहे हैं, परीक्षा में ले जा पा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप बेस बनाएं, अपना नोट्स बनाएं, उनको लगातार रिवीजन करें, और अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें। लगातार परीक्षा से संबंधित जो लोग जुड़े हैं उनसे आप मिले जुले, अपना मनोबल ऊंचा रखें, और बार बार आप मॉडल पेपर जो आते हैं उनको आप पढ़ते भी रहें और हल भी करते रहें। लगातार टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप चाहें तो ज्वाइन कर लें, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आती हैं, आप उनको घर पर ले आइए और एकदम एग्ज़ाम के माहौल में बैठकर 2 घंटे में आप उन चीज़ों को हल करिए। और जब आप इस प्रकार मेहनत भी करेंगे और परीक्षा से संबंधित जो सवाल हैं, मॉडल पेपर हैं, उनको भी आप लगातार हल करेंगे, तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को पास करने में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।